डियर स्टूडेंट, आज हम उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्रों के द्वारा अर्थशास्त्र विषय में प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाया जाए इसको समझेंगे। परियोजना कार्य को हम 3 भागों में समझेंगे। पहले भाग में हम परियोजना कार्य क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसमें कौन सी सावधानी रखी जाती है और परियोजना कार्य का क्या महत्व है इसको समझेंगे। दूसरे भाग में हम परियोजना कार्य का प्रारूप समझेंगे और तीसरे भाग में हम एक परियोजना कार्य को पूरा करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले परियोजना कार्य क्या होता है। एक परियोजना कार्य वह होता है जिससे छात्रों की क्रिएटिविटी को विकसित होने का मौका मिलता है। एक परियोजना कार्य के अंतर्गत छात्रों को अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। एक परियोजना कार्य के अंतर्गत छात्र अपने विषय से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करते हैं और इन सूचनाओं के आधार पर अपनी परियोजना के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। अब परियोजना कार्य के क्या उद्देश्य होते हैं। किसी भी परियोजना के कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं, जैसे यह छात्रों को विषय के प्रैक्टिकल नॉलेज से अवगत कराती है। एक परियोजना कार्य छात्रों की क्रिएटिविटी को विकसित करता है और छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करता है। एक परियोजना कार्य में क्या सावधानियां होनी चाहिए। सबसे पहले सावधानी तो हमें विषय के चयन में रखनी चाहिए। एक विषय का चयन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हो सकता है या फिर आपके भौगोलिक क्षेत्र के आसपास जो भी योजनाएं चल रही हैं उनसे संबंधित हो सकता है। विषय का चयन आपकी रुचि और आपकी समझ के अनुसार अच्छा होना चाहिए। दूसरी सावधानी हमें परियोजना की योजना बनाने में रखनी चाहिए। अपनी परियोजना के लिए हमें जो भी सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं उसके लिए हमें पहले से ही पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स आदि इकट्ठा कर लेने चाहिए और उनमें जो भी सूचनाएं होती हैं उनको हमें नोट कर लेना चाहिए ताकि परियोजना के दौरान हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। एक परियोजना कार्य करने में हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो परियोजना के परिणाम होंगे वे सही और शुद्ध होने चाहिए। अगर परिणाम सही और शुद्ध होंगे तो परियोजना का निष्कर्ष भी सही होगा। अब एक परियोजना कार्य का क्या महत्व है। एक परियोजना कार्य छात्रों की क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन देती है। जब छात्र कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो वो अपने पाठ्यक्रम से हटकर कुछ नया सीखते हैं। छात्रों को प्रोजेक्ट से अपने विषय के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होता है और छात्रों को किसी भी प्रोजेक्ट में स्वतः सीखने का मौका मिलता है। इस तरह से परियोजना कार्य छात्रों के सर्वांगीण विकास को महत्व देती है और छात्रों को अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का माध्यम देती है। अब हम परियोजना का प्रारूप अगले भाग में समझेंगे और देखेंगे कि एक परियोजना का प्रारूप क्या होता है